मतलब कोई बना के दिया है, मतलब कोई बैकएंड कुछ कोई दूसरे लोग मैनेज करते हैं, वहाँ पे टेक टीम है, बड़ा टीम है, ऐसा छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा टीम है, बिग कंपनी है। ओके, दे आर द कंटेंट प्रोवाइडर। ओके, वो सब चीज जैसे होना चाहिए एक कंपनी में, जैसे लाइव जाना चाहिए, जैसे कंटेंट अपडेट होना चाहिए पीरियोडिक बेसिस, रेगुलर बेसिस, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट मार्केट के हिसाब से वो कंटेंट अपडेट होता रहता है, हर दिन हर टाइम हर सेकंड पे होता रहता है, ऐसा कोई वहां से कोई लैक नहीं है। ओके, ये पूरा जैसे ही देखो, ये इतना बड़ा पेज, बड़ा साइट, बड़ा बिजनेस बनाने में बहुत टाइम पैसा लगेगा, बट आजकल जो एडटेक कंपनी है, फिनटेक है, वो क्या है ना, बना बना के देते हैं आप। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं व्हाइट लेवल। ये पूरा मेरा ब्रांड पे है, मेरा नाम है, डोमेन मेरा नाम पे है, सब कुछ मेरा नाम पे है। ओके, वी पे मंथली बेसिस some maintenance and we pay some royalty also on sales. Okay, वो based on the agreement. तो इसमें ये जो साइट है बेसिकली रिलेटेड टू द क्वेश्चन पेपर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम। आप कोई भी एग्जाम लो इंडिया में, हाँ कोई भी एग्जाम का नाम लो इंडिया में, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, और आजकल तो कंटेंट हर चीज ऑनलाइन पे अवेलेबल आ जाता है, तो वो चीज यहाँ पे वो हम सेल करते हैं। किसी को एग्जाम्पल आईलेट एग्जाम देना है, तो उसको क्या करते हैं, जनरली हम कभी भी एग्जाम देने जाते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, ठीक है, और सैंपल एग्जाम, ये सब चीज हम प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे ये सब चीज मिलता है, तो कोई भी आप एग्जाम का नाम लो यहाँ पे अवेलेबल होगा। अदर देन दिस, और एक दूसरा ऑप्शन क्या है, नोट्स। नोट्स बोले तो इट्स लाइक ए ई बुक, जो हम ई बुक बोलते हैं ना, ई बुक। कोई भी एग्जाम्पल अभी देखो, अभी नेक्स्ट मंथ में एनईटी का एग्जाम है और एमबीबीएस। ओके, तो एमबीबीएस के लिए तो वो बंदा 1 साल से मेहनत कर रहा होगा, गोइंग टू सम बिग कोचिंग सेंटर, लॉट ऑफ थिंग्स। तो लास्ट मोमेंट के लिए क्या होगा ना, उनको एक नोट्स जरूरी होगा, जो कि पूरा का पूरा नोट्स ई फॉर्मेट पे आ जाएगा, उसको बस रिव्यू करना है। ओके, और एक होता है माइंड मैप। माइंड मैप बोलते क्या है ना, पूरा का पूरा मैप एक पीडीएफ में आ जाएगा, उसको बस एक ही रिव्यू कर देने से उसको माइंड पूरा रिफ्रेश हो जाएगा। और उसको चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, जो भी चीज जरूरी होगा यहीं पे सब चीज हम बेचते हैं। ये हो गया, मतलब बिजनेस का जो यहाँ पे जो मॉडल है, रेवेन्यू मॉडल है वो है। और ये क्या होता है ना, सब्सक्रिप्शन बेस्ड पे होता है। ऐसा नहीं कि आदमी एक बार ले लिया और हो गया, ऐसा नहीं, क्योंकि ये प्रैक्टिस करना होता है। जब देखो कि एग्जाम्पल में एनईटी का बात करूँ तो उसमें आएगा मॉक टेस्ट, आएगा मॉक टेस्ट एटलीस्ट 10 टाइप का मॉक टेस्ट आएगा, ईच टेस्ट में 200 क्वेश्चन होगा। ओके, जैसे वो एग्जाम लिखते हैं ना वैसा टाइप का ही होगा। ओके, वो सेंटर में जाके जैसे एग्जाम लिखेगा वैसा टाइप का होगा। ओके, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होगा, और एंगेज करने के लिए हम क्विजेस भी है यहाँ पे। ओके, क्विज भी है, डेली हम क्विज अपलोड करते हैं। ये मैं नहीं करता हूँ, जो बैकएंड बोला ना, जो कंपनी, वो सब अपडेट करते हैं। और जैसे कि जो भी अपडेटेड है, ऐसा नहीं कि पुराना चीज यहाँ पे होता है, ऐसा नहीं, पूरा का पूरा अपडेटेड होता है। और जैसे मैं बोला ना, ये सब्सक्रिप्शन मॉडल होता है, तो किसी ने 1 महीने के लिए लेगा तो विद इन 1 मंथ उसको पूरा खत्म करना है, वो तो नहीं कर पाएगा। तो वो क्या सोचेगा कि पहले 1 महीने के लिए लेगा, उसको अच्छा लगा तो 3 महीना लेगा या 6 महीना लेगा, या किसी ने 6 महीना भी ले सकता है, उससे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे मार्केट में चीज मिलता है ना, मतलब पहले स्मॉल फीस टेस्ट करेगा, यहाँ पे हम फ्री टेस्ट भी देते हैं। तो एक टेस्ट जो क्वेश्चन का होगा उसको हम फ्री टेस्ट देंगे, वो उसको सेटिस्फाई लगा तो वो आगे बढ़ेगा, 1 महीने के लिए लेगा या 3 महीने के लिए लेगा या 6 महीने के लिए लेगा, 1 ईयर के लिए भी होता है। बट 1 ईयर के लिए कोई नहीं लेगा, क्योंकि ये एग्जाम सब, ये जो चीज यहाँ पे लोग आते हैं शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, क्विक के लिए, क्विक प्रैक्टिस के लिए, क्विक टेस्ट देने के लिए, वो सब आते हैं। हाँ, ऐसा टाइप का है। अभी ये है क्वेश्चन पेपर ओनली अभी अवेलेबल है। एंड ये जो नोट्स बोला ना, मैं नोट्स यहाँ पे लेके नहीं रखता हूँ, क्योंकि देखो नोट्स क्यों नहीं लेता हूँ, अभी एग्जाम नीट का है तो मैं नीट के ऊपर काम करूंगा, नेक्स्ट होगा सीयूईटी, उसके ऊपर काम करूंगा, कभी रेलवे का एग्जाम आएगा, कभी बैंकिंग का आएगा। तो जब जब ये बैंकिंग का एग्जाम आता है उससे पहले मैं नोट्स, पीपीटी, माइंड मैप ये सब मंगा के, क्योंकि उस पर इन्वेस्ट करना होता है। तब हम मार्केटिंग करेंगे, वो सब चीज को हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जनरली स्टूडेंट का फ्लो कैसा होगा, कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे आएगा तो पहले वो साइन अप करेगा, उसके बाद लॉगिन आएगा,
जैसे लॉगिन आएगा उसको एक्सेस मिल जाएगा एक टेस्ट देने के लिए, वो फ्री टेस्ट होता है। वो जैसे फ्री टेस्ट देगा उसको वहां पे मार्क्स कितना है क्या है उसका स्टेटस सब मिल जाएगा, और वहां पे एक्सप्लेनेशन भी आ जाता है कि क्यों गलती हुआ, क्यों ठीक है, ये सब चीज एक्सप्लेनेशन देन एंड देयर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कोई किसी का इंटरेक्शन का जरूरी नहीं है। और कभी भी वो आधा टेस्ट छोड़ दिया तो उसको एक मैसेज भी चला जाता है कि यू हैव डन योर टेस्ट, आप तो 20% हो गया है और 80% कंप्लीट कर लो, ये भी एक कम्युनिकेशन जाता है। तो ये ऑलरेडी इनबिल्ट है ये सब। ओके ओके, अच्छा अभी हाँ, आपके और पास कुछ अच्छा हाँ कुछ कुछ चीज ना हम यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जैसे कि हमको चाहिए होगा कि ये टेस्ट को ऐसा करना है, वैसा करना है, वैसा, वो सब चीज ना हमारा कंट्रोल पे नहीं। और वेबसाइट चेंजेस भी कुछ कुछ चीज हमारा कंट्रोल पे नहीं है। बस हमारा मेन फोकस मार्केटिंग, स्टूडेंट एंगेजमेंट और कम्युनिकेशन, ऑटोमेशन, ओके, प्रमोशन, ये सब चीज हमारा मेन इंटेंशन। अच्छा, आपके पास क्या क्या कंट्रोल में है? जैसे मान के चलिए आप एक बिजनेस चला रहे हैं, आप मार्केटिंग में बजट जो डाल रहे हैं, मतलब आपका जो भी मार्केटिंग बजट रहेगा वो आपके बिहाफ पे जाएगा कि या कंपनी का बिहाफ पे? आपका बिहाफ पे जाएगा, ओके। अगर मान के चलिए आपके बिहेव पे 1 लाख 2 लाख गया, ठीक है, उसमें से बिजनेस होगा 4-5 लाख हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी वाला ने भी कुछ कमीशन काट के ले जाएगा, राइट? कुछ कमीशन मान के चलो कि 2% से 5%। 5%, बाकी आपका है, ऐसे वाला सिचुएशन हाँ है, ओके। हाँ तो यहाँ पे जो भी कस्टमर्स आ रहे हैं, जो भी लीड आ रहे हैं, वो लोग ऑटोमेटिकली सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो वो जो मनी जो कट डाउन होके मतलब आएगा वो किसके बैंक अकाउंट में जाएगा? आपके पास जाएगा कि कंपनी के पास जाएगा? देखिए, ये रेजर पे से पेमेंट आता है डायरेक्टली मेरा बैंक को। ओके ओके, हाँ वो अच्छा रहेगा, वरना चीजें खराब हो जाएगा ना। ओके, नहीं, ये जो मैं जिसके साथ काम कर रहा हूँ वो बहुत बड़ा कंपनी है। हाँ मैं देखा हूँ सर, हाँ, कंपनी का नाम शायद मैं आपको अगर बोल रहा हूँ तो एडू गोरिल्ला हाँ है। गोरिल्ला, हाँ हाँ हाँ, वो हाँ, तो और बहुत बहुत बड़ा बड़ा कंपनी है, वो कंपनी मेरे है, को भी पता है। फंडेड कंपनी है, और जी जो जी, जैसा है ना जार्गन पब्लिकेशन, वो सब अच्छा उनको यूज कर रहे हैं, अच्छा, मतलब अभी बड़ा बड़ा अभी लोग यूज कर अभी रहे मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जैसे देखिए वो लोग बड़ा बन गया, ठीक है, बहुत अच्छा बात है, हैं। बट मैं चाहता हूँ कि हम लोगों को कितना मतलब फ्रीडम दिया हुआ है, तो वो चीजें मैं एक बार देखना चाहता हूँ। जैसे मान के चले कि आप बोल रहे हैं मेरे को सारे मतलब मैं मेरा जो भी चाहते हैं, मतलब मेरा माइंड में, मतलब आपका माइंड में जो भी चाह रहे हैं कि हाँ मैं इसको ऐसा करूंगा, वो सारे आप नहीं कर सकते, राइट? मतलब आपका साइट का चेंज वगैरह सब नहीं कर सकते, राइट? नहीं, ओके, साइट का चेंजेस वो सब चीज वेबसाइट के ऊपर थोड़ा बहुत कंट्रोल थोड़ा है, बहुत कंट्रोल है, हाँ, ओके जैसे कि ये बैनर चेंज कर सकता हूँ। ओके ओके, देखो मैं दिखाता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ, ये बैनर हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे 2 अभी स्लाइड है, 3 भी लगा सकते हैं। अच्छा समझ ओके, गया, मतलब हाँ वो हाँ, ये कलर थोड़ा चेंज कर सकते टाइम हैं, वाइज हम ये लोग सब। उस हिसाब से चेंज हाँ करते हाँ हाँ, हैं, अच्छा ओके। ओके, ये सब चेंज कर सकता हूँ मैं। जैसे तो ये अभी कंटेंट। ओके, अभी और एक चीज पूछना है। जैसे मान के चले कि वेबसाइट में थोड़ा बहुत आपका कंट्रोल है, हम लोग मान के चले कि हम लोग कुछ अलग वे में इसको मार्केटिंग करेंगे। जैसे मान के चलिए कोई भी वीडियोग्राफी करके उसको बस अच्छा से मार्केट मतलब एडिटिंग वगैरह करके, जैसे होता है एक रियल मतलब ऑथेंटिकेट वे में प्रेजेंट करके वो सब करेंगे, तो उसमें आपको कंट्रोल तो है ना पूरा? है। मार्केटिंग में पूरा कंट्रोल दिया हुआ है, राइट? हाँ हाँ जैसे मान के हाँ चलिए बहुत सारे ऐसा कंपनी के साथ भी मैं काम किया हूँ जो कि वाइड लेवल में इवेंट मैनेजमेंट भी करते हैं, दिल्ली का कंपनी है। तो वो लोगों का क्या था, वो लोग जो ग्राफिक्स देते थे, मतलब उसका जो मदर कंपनी है वो जो ग्राफिक्स देते थे उसी में हम लोगों को मार्केटिंग करना पड़ रहा है। बट मेरे को नहीं, दिख यहाँ रहा है, पे वैसा नहीं है। मेरे को यहाँ दिख पे रहा है वैसा एज नहीं एन मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से मेरे को दिख रहा है ये जो चीजें उन्होंने लिखा हुआ है ये लोगों को हुक पॉइंट नहीं दे रहा है, तो उसमें हमारे को जानते हुए भी गलत करना पड़ रहा है। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरे को वेबसाइट में थोड़ा बहुत चेंजेस ना हो ठीक चलेगा, बट मैं मार्केटिंग जो करूंगा उसमें मेरे को फ्री हैंड देना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम होगा, राइट? तो वो है। सब नहीं, चीजें आपके ग्राफिक्स लिए मेरे को ही बनाना है, लोगो मेरे को बनाना मेरे है, को ओके ओके, पोजीशनिंग मेरे को करना है। ठीक है ठीक क्योंकि है, देखो, प्रोडक्ट के ऊपर मैं छेड़छाड़ नहीं कर पाऊंगा, जो है उसी के हिसाब से मेरे को मार्केटिंग करना है। ओके। अच्छा, जो प्रोडक्ट अभी है, ये जो प्रोडक्ट आप डिसाइड करके इसको इंटीग्रेट करते कि वो लोग डिसाइड करके इंटीग्रेट कर देते? देखो, ये पूरा का पूरा मेरे को दे दिए, मैं चाहूँ हटाना है तो हटा सकता हूँ, लेकिन हटाने से कोई बेनिफिट नहीं है। ओके, और जिसको मेरे को, जैसे मैं बोला ना, अभी
कोई एग्जाम नहीं है तो उसको जेनरिक जैसा आप मार्केटिंग करो। हाँ, जनरेट करना पड़ेगा। हाँ हाँ, अभी एग्जाम है एनईटी का, तो एनईटी के ऊपर हाँ ठीक, मैं भी यही बोलने वाला था जी। हाँ, और नेक्स्ट आएगा एनडीए, एनडीए के ऊपर फोकस करो। जो उसके बाद आएगा यूपीएससी, उसके ऊपर फोकस करें। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो सर अभी आपके पास मतलब इसके रिगार्डिंग लाइक फेसबुक पेज होना चाहिए, ओके, इंस्टाग्राम पेज होना चाहिए, जो कि आपके पास है, मैं देखा हूँ। तो उसका ना थोड़ा सा लुकिंग एनहांस करना पड़ेगा, तो उसमें मेरे को फ्री हैंड देना पड़ेगा आपको। मैं पहले बता देता हूँ क्या क्या मेरे को चाहिए, ओके। तो वो सब करेंगे। उसके बाद आपका एक बिजनेस मैनेजर है सर इसके बैकएंड में, बिजनेस मैनेजर एड अकाउंट, ओके। तो उसका एक्सेस मेरे को चाहिए ताकि मैं एक बार ऑडिट करूंगा। मेरे को लग रहा है कि आप ऐड चला रहे थे शायद पहले टाइम, कभी भी ऐड चला रहे थे, उसमें क्या रिजल्ट कुछ आ रहे थे? हाँ, रिजल्ट आ रहा था, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा था, बहुत सारा बुकिंग भी हुआ है, मतलब लोग खरीदे हैं, ओके। बट जनरली क्या है ना, अभी मैं थोड़ा इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, सो दैट, क्योंकि अभी आजकल हर कोई ये चीज को अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं, और मैंने देखा स्कोप बहुत है इसमें। बिल्कुल है सर, स्टूडेंट का सॉन्ग का कमी है क्या? हाँ हाँ, वही तो इसलिए मैं सोचा कि देखो पहले जो कर रहा था ना, डायरेक्ट कर रहा था, अभी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा फनल वे में करना चाहता हूँ, थोड़ा सिस्टमेटिक वे में करना चाहता हूँ, थोड़ा एग्रेसिवली, जैसे ऑटोमेशन कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैटबॉट लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो सब मैं सोच रहा हूँ सर। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है, हम लोग ऐसे मार्केटिंग करेंगे जो कि आप इन जनरली जो करते थे एज एन इंडिविजुअल, ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग एआई लगाएंगे, ठीक है। जहाँ पे क्या होगा, मान के चले मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मेरा मन पे मतलब बहुत सारे मतलब क्वेश्चन रहेगा, राइट, आपसे बात करने से पहले। मतलब मैं चाहता हूँ आप एज एन बिजनेस ओनर, आप टॉप ऑफ द लेवल में आपको बिजनेस को देखिए, और आप जितना हो सके फ्री हैंड में बिजनेस को टेक केयर कीजिए, ठीक है। आपको अगर मैं ऐसे बोल दूं कि सर आपको स्टूडेंट को मतलब स्टूडेंट जो आपका आ रहे हैं, मतलब कस्टमर जो आ रहे हैं, उसको मैनेजमेंट कीजिए, वो जो बात बोल रहे हैं, जो पूछना चाहते हैं, वो मैनेजमेंट आपके लिए हैट्रिक बात हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो मैं इसमें पूरा एआई इंटीग्रेट कर दूंगा, जहाँ पे एआई को मैं ट्रेन कर दूंगा कि आपका स्टूडेंट को कैसे ट्रेन करना है, कैसे उसको क्वेश्चन को आंसर करना है, जो कि आप सोते हुए भी आपके पास मतलब आपका स्टूडेंट के पास आंसर चल जाएगा, उसके पास पूरा कन्वर्सन हो जाएगा, आपके पास पूरा मतलब वो कन्वर्सन पूरा एकदम आरओआई मतलब सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस सिस्टम में हम लोग इसको लेकर जाएंगे। बट पहले हम लोगों का मार्केटिंग आएगा, पहले विनिंग कैंपेन फाइंड आउट करेंगे, एक हफ्ता के अंदर हम लोग कर लेंगे। उसके बाद उससे पहले हम लोग पूरा ऑर्गेनिक मॉडल को समझेंगे, मतलब ऑर्गेनिक मॉडल में मतलब जो भी हम लोगों के पास प्रेजेंस है उसको थोड़ा एनहेंस करेंगे, क्योंकि आपको पता है कोई भी एक महंगा प्रोडक्ट और कोई भी चीजें खरीदने जाते हैं ना, आप प्रोडक्ट से पहले जो चीज जो दुकान में जाकर आप खरीद रहे, जो मॉल में जाकर खरीद रहे, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, राइट। तो उस चीज को हम लोगों को माइंड में लेना है, और उसी को ठीक करते हुए हम लोग धीरे धीरे बेबी स्टेप लेकर आगे जाना है, ठीक है। उसके बाद ऑटोमेशन आएगा, बहुत कुछ चीजें आएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे मान के चलिए, आप अगर मान के चलिए मैं एक महीने में आपको 50 स्टूडेंट्स दे दिया, तो आपका स्टूडेंट्स तो बढ़ रहे, इसके साथ साथ आपके माइंड में प्रेशर भी बढ़े। क्यों? क्योंकि 50 स्टूडेंट को मैनेज करने के लिए आपके पास स्पेसिफिक टाइम भी आपको मैनेज करना पड़ेगा, राइट। बट हम लोग वो क्यों करें? क्योंकि अभी 2025 में हम लोग अगर मैनुअली आके किसी को सपोर्ट दे, तो ये एक और बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एआई मौजूद है, तो हम लोग थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके एआई को ट्रेन करके हम लोग बहुत अच्छा से मतलब मुनाफा कमा सकते हैं, ठीक है। तो हमारे काम ऐसे वाला होता है जहाँ पे पूरा एआई सिस्टम में मतलब इंटीग्रेट होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है, ऐसा नहीं डे वन से आपको ऐसे कर देंगे, ऐसा नहीं। तो ऐसे करते करते पूरा बिजनेस को एक मेच्योर पोजीशन में लेकर जाके आपको वो बिजनेस स्केल करते हैं, ठीक है। तो हमारे प्रोसेस ऐसे है। तो इस हिसाब से आप मेरे को बताइए कि इसी जितना भी चीजें बोला हूँ, इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज है तो मेरे को पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊँ। मेरा वही प्लान था बेसिकली, क्या है ना कि अभी जो ऑर्गेनिक चीज, अल्टीमेटली मेरे को ऑर्गेनिक तक पहुंचना है, ओके। हाँ, एक चीज, और दूसरा चीज है पूरा ऑटोमेशन पे रन करना चाहता हूँ, क्योंकि देखो इतना सारा एग्जाम है, इतना सारा धीरे धीरे जैसे हम इंक्रीज करते रहेंगे तो स्टूडेंट का क्वेरी बहुत आता रहेगा, और हम इसको मैन्युअली हैंडल नहीं कर पाएंगे, वो एक इम्पोर्टेंट है। तीसरा डेटाबेस मैनेजमेंट, CRM कुछ तो जरूरी पड़ेगा। उसके बाद आपको खुद कंटेंट बनाना पड़ेगा, खुद। मतलब आप अगर चाहते हैं कि मैं भी इस बिजनेस के साथ मैं भी कुछ अलग लेवल में जाऊं, ठीक है,
तो आपको सामने आना ही पड़ेगा। जैसे आते हैं बहुत सारे परफ्यूम वाला कंपनी होता है, आपको पता है बेला विटा हो गया, वो लोग पूरा मतलब मार्केट में उतर के काम करते हैं, ठीक है। तो इसलिए उनका कंपनी का वैल्यूएशन अलग लेवल में पहुंचा है, समझ रहे। तो इस हिसाब से आपका भी माइंडसेट में कोई भी इकोनॉमी में ऐसा टाइप का थिंकिंग है कि मैं भी मेरा बिजनेस को प्रमोट करूंगा खुद आके, तो आपको कंटेंट बनाएंगे, वो चीज धीरे धीरे वायरल पोजीशन में जाएंगे। तो एक चीज मैं चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे काम करेंगे तो हम लोग बहुत इजीली इसको क्रैक कर सकते हैं, समझ रहे सर। ठीक है, ठीक है। आप बताइए कैसे। एक चीज आपको ध्यान पे रखना है कि यहाँ का जो कॉस्टिंग है, जो प्रोडक्ट कॉस्टिंग है, उसी को माइंड पे रख के करना है। बिल्कुल। आप मेरे को बताइए कि आपका एक बार दिखाइए, आपका प्रोडक्ट चार्जेस पॉइंट दिखाइए एक बार मेरे को। कोई भी एक ले लीजिए। हाँ, रेल वाला ले लीजिए। ओके। इस बिजनेस को मेरे को बहुत रिलेटेबल लगा, क्यों पता है? क्योंकि सर मैं डिजिटल प्रोडक्ट भी सेल कर चुका हूँ 999 में, उसके बाद लाइक 599 में, 499 में, तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है सर कैसे इसको टैकल करना है। ओके। तो हाँ, वही चीज क्योंकि लोग बोलते हैं कि 99 प्रोडक्ट बेच के लाखों कमाते हैं, तो सर उसका पूरा फाइनल है, नहीं है। उसका फाइनल है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, 99 जो प्रोडक्ट है ना, उसके पीछे आपका मिनिमम से मिनिमम 2000 का एक प्रोडक्ट छुपा हुआ है, समझ रहे सर। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, फेसबुक का मेटा एड्स का सिस्टम बताता हूँ। आप अगर मार्क जुकरबर्ग ऐसे प्लेटफॉर्म को डिजाइन किया है ना अभी के टाइम, और ऐसे ट्रेंड हो गया, अब 99 रुपए का प्रोडक्ट आप सेल करने जाइए, आपके पास जो कन्वर्सन रेट आएगा ना, 150 रुपए आ सकता है, 120 रुपए आ सकता है, कभी कभी 50 रुपए भी आ सकते हैं। तो आप बोलेंगे कैसे मैं प्रॉफिटेबल होऊंगा? तो मैं 99 में जो चीज बता रहा हूँ ना, वो आपका लोगों को खींचने के लिए, समझ रहे। तो आपका दुकान में भीड़ बढ़ाने के लिए 99, बट आपको प्रॉफिटेबल और स्केलेबिलिटी करने के लिए आपके पास 2000 का प्रोडक्ट होना चाहिए, समझ रहे सर। तो ऐसे सिस्टम डिजाइन होता है। तो यहाँ पे एक्चुअली देखो, ये 99 है, इसको मैं इंक्रीज करना चाहता हूँ, मतलब रखना चाहता हूँ मिनिमम 149 है, ये 1 मंथ का। और 3 मंथ का है, और 6 मंथ्स का है, एंड 1 ईयर का है। मैं 1 ईयर को कभी ये नहीं करता हूँ, मतलब 1 ईयर बहुत रेयर केस होगा। हाँ हाँ हाँ, तो मैक्सिमम 6 मंथ्स तक रहेगा। ये 299 जो है ना, इसको मैं मैक्सिमम 599 तक मैं चेंज करूंगा। ओके, उसका कोई टेंशन नहीं है। आपको मैं बता रहा हूँ ना कि उस रेंज में हम लोग बहुत अच्छा से इसको कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। हाँ, तो आप एटलीस्ट मतलब 1, 3 एंड 6 इसके ऊपर ध्यान देना है ना। तो वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल, क्योंकि वरना तो आप स्केल ही नहीं कर सकते ना, वॉल्यूम तो चाहिए। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, तो ऐसा होता है। 90 days to 49, ये मेगा पैक है, मतलब ये ओनली सिंगल है, और ये इंक्लूडिंग अदर एग्जाम सब ले सकता है। अच्छा, यहाँ पे मेरे को एक चीज बताइए सर, और एक चीज मैं बताना चाहूँगा मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से। जैसे मान के चलिए हम लोग एक आपको स्क्रिप्ट दिए, आपको कैमरा फेसिंग करके आपको वीडियो शूट करने के लिए कोई टेंशन तो नहीं है ना, मतलब कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? नहीं है ना। ओके। क्योंकि आप अगर खुद आएंगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली आपका तो जो मानी जा रहे हैं, बट आपका एक फेस वैल्यू बन जाएगा, क्योंकि हम लोग ऐड चला रहे हैं, तो उस पुशिंग में आपका फेस वैल्यू बढ़ जाएगा, समझ रहे सर। इसलिए हम लोग स्क्रिप्ट देंगे, हम लोग सारे कुछ करेंगे, एडिटिंग भी हम लोग ही करेंगे, बट आपको स्क्रिप्ट देंगे, उस स्क्रिप्ट को आप भी पढ़िएगा, देन आप बोलिए कि हाँ लक्ष्मण ठीक है भाई, इसमें इस थोड़ा सा कस्टमाइजेशन की जरूरत है, उसके बाद हम लोग मार्केटिंग कर सकते हैं, समझ रहे सर। ओके। हाँ जी, आप ही भाई बोलिए। हाँ, तो और एक चीज यहाँ पे मैं चाहता हूँ, जैसे कि कोई भी एक एग्जाम होगा, तो मान के चलिए कि इंडिया में कुछ कुछ एग्जाम है, बहुत टॉप एग्जाम होता है, जैसे कि बैंकिंग का हो गया, बैंकिंग, यूपीएससी, हाँ यूपीएससी हो गया। ये सब चीज में ना बहुत जनता भागते हैं पीछे, तो उसके लिए मेरे पास बहुत सारा चीज होगा। एक तो क्वेश्चन पेपर हो गया, उसके साथ साथ ना हम कॉम्बो बुक्स भी ऐड कर सकते हैं। ओके। कॉम्बो बुक्स आएगा, उसके बाद आएगा नोट्स आएगा, और ऐसा सारा हर चीज मिला के ना हम उसको प्राइस को भी अच्छा सा प्रेजेंट कर सकते हैं। और सारे चीजें डिजिटल फॉर्मेट में होगा, राइट? हाँ, डिजिटल में ही होगा। तो उसके लिए कभी कभी जरूरी पड़ेगा एक अलग सा लैंडिंग पेज बनाना। हाँ, वो तो कोई टेंशन नहीं है सर, वो तो बन जाएगा। ओके।
तो अभी हम लोग अगर इसको आगे बढ़ाए तो सर कैसे बढ़ा सकते हैं, आपका क्या लगता है कि? तो आप बोलिए मेरे को, आपका क्या स्टेप बाय स्टेप प्लान है, ओके, प्रपोजल है, क्या बजट है? और मेरे देखिए को हमारे जो बजट है मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मली हम लोग चार्ज करते हैं 20,000 से, हम लोग का चार्ज होता है इंडिया क्लाइंट के लिए, ठीक है। और हम लोग बाहर का क्लाइंट के साथ भी काम करते हैं, क्योंकि हम लोग और 2 जगह से काम भी कर रहे हैं, जैसे कि यूरोप मार्केट भी हम लोग काम कर रहे हैं और अमेरिकन मार्केट, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग इस सारे चीज को एआई इंटीग्रेटेड प्लस सारे ऑटोमेशन सिस्टम प्लस आपका एड्स, तो सारे मिला के हम लोग $1,500 से $2,000 तक चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि उस मार्केट में वो चीज रिलेटेबल है, वो अफोर्डेबल भी है। और हमारे लिए 2 लाख 3 लाख चार्ज करेंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग 20,000 से स्टार्ट किया है, जहां पे आपको पूरा क्रिएटिव मिलेगा, पूरा एड मैनेजमेंट मिलेगा, और एड मैनेजमेंट में आप अनलिमिटेड एड चला सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ पे आपको स्क्रिप्टिंग मिलेगा, आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा, देन आपको ऑटोमेशन भी मिलेगा, समझ रहे सर। ये सारे चीज पूरा कंप्लीट होता है, पूरा 20,000 में इसका हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, समझ रहे सर। ओके ओके। यही बात है। और कोई एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं, टूल्स वगैरह यूज करना है या उसके लिए देखिए, क्या? अगर आपका बिजनेस के लिए कोई प्रॉफिटेबल टूल लगते हैं तो हम लोग सजेस्ट करेंगे। बट मैं चाहता हूं एट दैट इनिशियल टाइम, जिस टाइम आप स्ट्रगल कर रहे हैं, उस टाइम आपको ज्यादा खर्चा बढ़ने का मैं चीजें नहीं करूंगा। जहां पे कम रिसोर्स में हम लोग अगर इसको स्केल कर सकते हो, क्यों खर्चा करके बैठो सर, है कि नहीं। ठीक है। जिस टाइम आपका स्केलिंग पॉइंट आ जाएगा, उस टाइम हम लोग बैठेंगे कि क्या खरीदने से और क्या हो सकता है, उस टाइम हम लोग डिसाइड करेंगे, समझ रहे। ओके तो ये चीज है। ओके। और देखिए, मैं हमेशा क्या सोच रहा हूँ ना कि प्रोडक्ट का कॉस्ट कम है, बट इन्वेस्ट करने में तो कोई लिमिट नहीं रहता है, अनलिमिटेड रहता है, कितना भी कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली इवन फर्स्ट मंथ में भी नहीं हुआ ना, सेकंड मंथ या थर्ड मंथ पे प्रॉफिटेबल होना चाहिए। बिल्कुल सर। वही एक मेरा एड्स का एक सिस्टम भी रहता है, एक एल्गोरिथम रहता है, मिनिमम 3 मंथ लगता है कोई भी चीज को। और आपके लिए जो बिजनेस है, ये थोड़ा सा उस टाइप का ही होगा, क्योंकि टाइम टेकिंग है। जैसे मान के चले अभी यूपीएससी चल रहे हैं, तो अभी यूपीएससी का वो चीज डिमांडिंग है, मार्केट भी चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे से स्केल कर लेंगे। बट जो जनरलिस्टिक चीजें होगा ना, वो थोड़ा सा मतलब लोएस्ट जा सकते हैं, वो हम लोगों को देखना पड़ेगा कैसे जा रहे हैं। बट मैं आपको ये चीज बता सकता हूँ कि जिस टाइम डिमांडिंग होगा ना, उस टाइम हम लोग छाप लेंगे भाई, ऐसे वाला सिचुएशन होगा, ठीक है। और जिस टाइम थोड़ा सा डिमांड कम है कि इन जनरल हो रहा है, तो उस टाइम हम लोग फोकस करेंगे आपका जो एडू बाइको है, उसको थोड़ा सा अपर लेवल में, उसका नाम को लोगों को जहन में पहुंचाने में हम लोग काम करेंगे, समझ रहे सर। तो ऐसे मार्केटिंग को हम लोग ट्रैकल करते हुए जाएंगे, और आई होप दिस विल लाइक वी विल क्रैक दिस पोजीशन, नो प्रॉब्लम। ओके।